एक दिन तुम उठते हो और कुछ अलग होता है। एक चिंगारी, तुम्हारे अंदर कुछ जलता है, एक जोश, एक इरादा, एक वादा जो तुम खुद से करते हो। इस बार सब कुछ बदलेगा। तुम फोन उठाते हो, नया रूटीन बनाते हो, नोट्स लिखते हो, शायद जिम भी जाते हो। तुम्हें लगता है यही वो पल है, यही असली शुरुआत है। और फिर 3 दिन बाद सब कुछ वैसा ही है जैसा पहले था। वो जोश गायब, वो इरादा धुंधला, वो वादा भूल चुके हो। और तुम खुद से पूछते हो, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? मैं हमेशा यही करता हूं, शुरू करता हूं और छोड़ देता हूं। लेकिन यहां एक बात है जो तुम्हें कोई नहीं बताता। ये तुम्हारी कमजोरी नहीं है, ये तुम्हारा दिमाग है, और वो बिल्कुल वैसा ही काम कर रहा है जैसा उसे करना चाहिए। समस्या तुम नहीं हो, समस्या ये है कि तुमने कभी समझा ही नहीं कि मोटिवेशन असल में होता क्या है। सोचो, तुमने कितनी बार ये सुना है, बस मोटिवेटेड रहो, जब तक जज्बा है तब तक काम करो, अपना वाई ढूंढो। और तुमने कोशिश की, लेकिन कुछ हफ्तों बाद वही ढाक के 3 पात। तो क्या तुम अकेले हो जिनके साथ ये होता है? बिल्कुल नहीं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के मनोवैज्ञानिक बीजे फॉग ने दशकों तक मानव व्यवहार का अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि दुनिया भर के लोग एक ही गलती करते हैं। वो मोटिवेशन को एक स्थायी चीज मानते हैं, जैसे कोई नल हो जिसे एक बार खोलो और पानी बहता रहे। लेकिन मोटिवेशन नल नहीं है। मोटिवेशन एक लहर है, आती है, जाती है। और जो लोग इसे समझ गए वो इंतजार नहीं करते कि लहर आए, वो लहर के बिना भी आगे बढ़ना सीख जाते हैं। लेकिन इससे पहले हमें समझना होगा कि ये लहर जाती क्यों है। तुम्हारे दिमाग में एक खास केमिकल होता है, डोपामीन। डोपामीन वो चीज नहीं है जो तुम्हें खुशी देती है। डोपामीन वो चीज है जो तुम्हें किसी चीज की तरफ खींचती है। ये फर्क बहुत जरूरी है। जब तुम कोई नया गोल सेट करते हो, मैं फिट हो जाऊंगा, मैं करोड़पति बनूंगा, मैं ये स्किल सीखूंगा, तब तुम्हारा दिमाग डोपामीन रिलीज करता है। उस मोमेंट में तुम्हें जो जोश महसूस होता है वो डोपामीन है। लेकिन ये डोपामीन गोल अचीव करने पर नहीं आता, ये गोल सोचने पर आता है। न्यूरो साइंटिस्ट वुल्फ्राम शुल्ट्ज ने 90s में एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने बंदरों को जूस देने से पहले एक लाइट जलाई। पहले जूस मिलने पर डोपामीन स्पाइक होता था, लेकिन धीरे धीरे लाइट देखते ही डोपामीन स्पाइक होने लगा। इसका मतलब तुम्हारा दिमाग रिवॉर्ड मिलने की उम्मीद में ही रिवॉर्ड फील करने लगता है। यही कारण है कि नया गोल सेट करते वक्त इतना अच्छा लगता है, और यही कारण है कि 3 दिन बाद वो फीलिंग चली जाती है, क्योंकि दिमाग ने ऑलरेडी रिवॉर्ड ले लिया सिर्फ सोचकर। यहां रुको, क्या तुमने कभी किसी को अपना गोल बताया और उसके बाद वो गोल कभी पूरा नहीं किया? ये कोइंसिडेंस नहीं है। NYU के साइकोलॉजिस्ट पीटर गोलवित्जर ने एक स्टडी की। उन्होंने 2 ग्रुप्स बनाए। एक ग्रुप ने अपने गोल्स सिर्फ खुद तक रखे, दूसरे ग्रुप ने अपने गोल्स दूसरों को बताए। नतीजा, जिन्होंने गोल्स बताए उन्होंने कम काम किया। क्यों? क्योंकि जब तुम किसी को बताते हो मैं ये करूंगा, तुम्हारा दिमाग उसे ऑलरेडी डन मान लेता है। सोशल एक्नॉलेजमेंट मिली, डोपामीन रिलीज हुआ, काम हो गया दिमाग के हिसाब से। तो तुम्हारा दिमाग तुम्हें सैबोटाज नहीं कर रहा, वो बस शॉर्टकट ढूंढ रहा है, और उसे मिल गया। अब एक और सच जो शायद थोड़ा कड़वा लगे। तुम मोटिवेशन के लिए इंतजार करते हो। जब मूड होगा तब शुरू करूंगा, जब सही टाइम आएगा तब शुरू करूंगा, जब तैयार हो जाऊंगा तब। लेकिन मूड कभी सही नहीं होता, टाइम कभी परफेक्ट नहीं होता, और तैयारी वो एक इल्यूजन है। मशहूर साइकोलॉजिस्ट और हॉलोकास्ट सर्वाइवर विक्टर फ्रैंकल ने लिखा था, जब इंसान के पास कोई कारण होता है जीने का, तो वो किसी भी हालत में आगे बढ़ सकता है। लेकिन वो कारण, वो मोटिवेशन बाहर से नहीं आता, वो अंदर से नहीं आता, वो एक्शन से आता है। ये फिर से पढ़ो, मोटिवेशन एक्शन का रिजल्ट है, एक्शन मोटिवेशन का रिजल्ट नहीं। तुमने ये उल्टा समझा हुआ था। सोचो उस आखिरी बार के बारे में जब तुमने कुछ शुरू किया था। क्या तुम उस दिन मोटिवेटेड थे? शायद नहीं। शायद तुमने बस शुरू कर दिया था, और शुरू करने के बाद कुछ हुआ, एक छोटी सी मोमेंटम आई,
एक छोटा सा रिजल्ट आया और उसने तुम्हें आगे खींचा। न्यूरो साइंस में इसे एक्शन एक्टिवेशन थियरी कहते हैं। दिमाग तब तक इंतजार में रहता है जब तक बॉडी मूवमेंट नहीं करती। जैसे ही तुम फिजिकली कुछ करते हो, दिमाग जागता है। इसीलिए जब तुम जिम जाने का मन नहीं होता लेकिन बस शूज पहन लेते हो, अचानक जाने का मन बन जाता है। ये मैजिक नहीं है, ये न्यूरोलॉजी है। लेकिन अभी भी एक सवाल बचा है। अगर एक्शन से मोटिवेशन आता है तो वो एक्शन करने के लिए पहली बार की एनर्जी कहां से आए? यहां आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। तुम मोटिवेशन ढूंढ रहे हो लेकिन असल में तुम्हें चाहिए आइडेंटिटी। जेम्स क्लियर, जिन्होंने एटॉमिक हैबिट्स लिखी, उन्होंने बताया 2 तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो कहते हैं मुझे एक्सरसाइज करनी है। दूसरे वो जो कहते हैं मैं एक ऐसा इंसान हूं जो एक्सरसाइज करता है। ये सिर्फ शब्दों का फर्क नहीं है, ये आइडेंटिटी का फर्क है। जब तुम्हारी आइडेंटिटी बदलती है तो एक्शन ऑटोमेटिकली होता है, क्योंकि तुम वही करते हो जो तुम सोचते हो कि तुम हो। एक स्मोकर सिगरेट छोड़ने की कोशिश करता है, एक नॉन स्मोकर को सिगरेट की जरूरत ही नहीं। वो एक वर्ड, मैं ये हूं, सब कुछ बदल देता है। तो अब सवाल ये नहीं है कि मोटिवेशन कैसे बनाए रखूं, सवाल ये है मैं किस तरह का इंसान बनना चाहता हूं और क्या मेरे आज के एक्शंस उस इंसान जैसे हैं। ये एक छोटा सा सवाल है, लेकिन इसका जवाब तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। क्योंकि हर बार जब तुम उस आइडेंटिटी के हिसाब से एक छोटा सा काम करते हो, तुम खुद को प्रूव करते हो, हाँ मैं वही हूँ। और दिमाग वो उस प्रूफ को स्टोर करता है। हर छोटी जीत एक वोट है उस इंसान के लिए जो तुम बनना चाहते हो। अब बात करते हैं उस चीज की जो असल में तुम्हारा मोटिवेशन खाती है। नाम है एक्सपेक्टेशन गैप। तुम गोल सेट करते हो, बड़ा, शानदार, इंस्पायरिंग। 1 महीने में 10 किलो कम करूंगा, 3 महीने में फ्लुएंट इंग्लिश बोलूंगा, इस साल लाखों कमाऊंगा। पहले हफ्ते मेहनत करते हो लेकिन रिजल्ट्स वो उतने नहीं दिखते जितने तुमने सोचे थे, और यही दिमाग कहता है ये काम नहीं करता और तुम छोड़ देते हो। ये लेजीनेस नहीं है, ये एवोल्यूशन है। हमारा दिमाग लाखों साल पहले डिजाइन हुआ था शॉर्ट टर्म सर्वाइवल के लिए। अगर एफर्ट और रिजल्ट के बीच बहुत गैप है, दिमाग उसे वेस्ट ऑफ एनर्जी मान लेता है, और एनर्जी बचाना सर्वाइवल की सबसे पुरानी इंस्टिंक्ट है। तो तुम एवोल्यूशन से लड़ नहीं सकते, लेकिन तुम उसे ट्रिक जरूर कर सकते हो। ट्रिक ये है, गोल को छोटा करो, इतना छोटा कि फेल होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगे। बीजे फॉग ने इसे टाइनी हैबिट्स कहा। रोज 1 घंटे जिम नहीं, रोज बस शूज पहनकर डोर तक जाओ। रोज 10 पेजेस पढ़ो नहीं, रोज बस किताब उठाओ और 1 लाइन पढ़ो। ये बेकार लगता है? नहीं, क्योंकि जब तुम शूज पहन लेते हो 90% चांस है तुम जिम चले जाओगे। जब तुम किताब उठा लेते हो, अक्सर 10 पेजेस पढ़ लेते हो। एक्टिवेशन एनर्जी कम करो, शुरुआत को इतना आसान बनाओ कि दिमाग को नहीं कहने का कोई कारण न मिले। और एक आखिरी बात जो सबसे जरूरी है, तुम मोटिवेशन को महसूस करने का इंतजार करते हो, लेकिन सक्सेसफुल लोग एक अलग सवाल पूछते हैं। वो ये नहीं पूछते क्या मेरा मन है, वो पूछते हैं क्या ये जरूरी है, और अगर जवाब हाँ है तो वो करते हैं, मन हो या ना हो। यही डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन मोटिवेशन का विरोध नहीं है, डिसिप्लिन वो ब्रिज है जो तुम्हें मोटिवेशन के बिना भी आगे ले जाता है। जब तुम डिसिप्लिन को अपनी आइडेंटिटी बना लेते हो, तुम्हें मोटिवेशन ढूंढना नहीं पड़ता, तुम बस करते हो, क्योंकि यही तुम हो। तो सोचो, आज से 1 साल बाद अगर तुमने हर दिन एक छोटा कदम उठाया, हर दिन, मन हो या ना हो, जोश हो या ना हो, तुम कहाँ होगे? और अगर तुमने मोटिवेशन का इंतजार किया रोज, तुम कहाँ होगे? वो फर्क, वो एक चॉइस है जो तुम अभी कर सकते हो। एक दिन तुम उठते हो और कुछ अलग होता है, लेकिन इस बार वो चिंगारी बाहर से नहीं आती, वो अंदर से आती है। क्योंकि अब तुम जानते हो मोटिवेशन एक फीलिंग नहीं है, मोटिवेशन एक चॉइस है, और वो चॉइस हमेशा तुम्हारे हाथ में थी।